वेलकम टू ASP स्पोकन इंग्लिश। आज हम परफेक्ट पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, मींस फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। और जब भी हम परफेक्ट के बारे में बात करें, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम की पूर्णता के बारे में बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, उसके बाद आपने सीखा पास्ट परफेक्ट के बारे में, और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, जो कि ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। फ्यूचर परफेक्ट का यूज समझने के लिए उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ता है। तो चलिए आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें, जो अपने लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे, या होगा, ये होंगे, ई होगी, या चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लास्ट में होगा। वह कोलकाता गया होगा, वह कोलकाता जा चुका होगा। मेरी मां खाना बना चुकी होगी, मेरी मां खाना बना ली होगी। इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग इसी तरीके के कंसेप्ट को याद करके लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो कि गलत सिस्टम है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के कंसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे आप फ्यूचर में उसको यूज कर सके। केवल आप इस तरीके से या होगा, ये होंगे, ये होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी अगर रट लेंगे और इसके हिसाब से हर जगह आप यूज करना चाहेंगे तो मिस्टेक से आप बच नहीं सकते। तो हम कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम रूल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे ही, सब्जेक्ट के बाद स्मॉल वर्ब का यूज करना ही है। अब यहां पर दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, फ्यूचर प्लस परफेक्ट। फ्यूचर शैल विल, परफेक्ट हैव वर्ब, मतलब दो स्मॉल वर्ब का हमें यूज करना है। एक फ्यूचर अगर है तो शैल विल देंगे ही, बिना शैल विल के फ्यूचर नहीं हो सकता। और अगर परफेक्ट है तो हैव वर्ब देंगे। तो शैल विल जो है वह मॉडल्स है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो हैव, हैड, हैड, हैविंग में हमें फर्स्ट फॉर्म मींस हैव का यूज करना है। शैल विल फ्यूचर हो गया, हैव परफेक्ट हो गया, मींस फ्यूचर परफेक्ट का हमने स्मॉल वर्ब यूज कर दिया। अब मेन वर्ब यूज करना है किसके बाद? हैव के बाद। तो हैव के बाद 4 लाइन सुपर स्ट्रक्चर जो आपने इसके पहले सीखा, उसके हिसाब से हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर हम MV3 थर्ड फॉर्म मींस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। हैव के बाद MV1, MV2 या ING का यूज कभी भी नहीं कर सकते। और लास्ट में एज यूजुअल हमें ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का यूज तो करना ही है। सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब में शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम कंसेप्ट के बारे में बात करें कि भाई फ्यूचर परफेक्ट का यूज किस कंसेप्ट से, कैसे हम समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है, किस तरीके से हम इसके कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो जिस तरीके से आपने इसके पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट किया था, हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट किया था, अगर वह आपको ध्यान में है कि वहां हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस को फ्यूचर में भी यूज किया था और प्रेजेंट के लिए भी यूज किया था, उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में भी हम इसे फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट के लिए भी यूज करेंगे। भाई शैल विल है लेकिन प्रेजेंट में भी हम यूज करेंगे। हम अपने लैंग्वेज में जब बोलेंगे तो वह प्रेजेंट में होगा, वह समझ में आएगा, लेकिन इसे हम फ्यूचर परफेक्ट का नाम देंगे। कैसे, कहां, चलिए धीरे धीरे करके सीखते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर में किस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। तो मान लीजिए आपका कोई काम करने का समय 9 PM टू 11 PM है और अभी मॉर्निंग हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है या 9 PM के पहले का समय है। अगर कोई आपसे पूछे भाई 9 PM में आज क्या करोगे, 9 PM में कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। 9 PM से 11 के बीच में जो भी पूछा जाए, भाई 9:30 में क्या करोगे, तो आपको पता है 9:30 में फ्यूचर में आपका एक काम कंटिन्यू चल रहा होगा जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में कंप्लीट किया। 10 बजे क्या करोगे, फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा। 10:30 बजे क्या करोगे, फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा। 11 बजे की जब हम बात करें, यहीं पर आपको सीखना है फ्यूचर परफेक्ट का कंसेप्ट। 11 बजे तक वह काम परफेक्ट मींस फ्यूचर में वह काम
परफेक्ट हो चुका होगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो यहीं पर हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज करना है। फ्यूचर में एक टाइम दिखलाना है आपको और बतलाना है कि इस समय तक, फ्यूचर के इस समय तक कोई काम परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो चुका होगा। उस कंडीशन में आपको फ्यूचर परफेक्ट का शैल विल प्लस हैव का यूज करना है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम इंग्लिश में यूज करने वाले। मैं 11 बजे तक अपना होम टास्क पूरा कर चुका होऊंगा। मैं 11 बजे तक खाना बना चुका हूंगा, मैं 11 बजे तक खाना खा चुका हूंगा, मैं 11 बजे तक यह काम कर चुका हूंगा, मैं 11 बजे तक अपना होम टास्क पूरा कर चुका होऊंगा। फ्यूचर का आपने एक टाइम दिया कि भाई इस समय तक मेरा यह काम परफेक्ट हो चुका होगा, परफेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर पूरा कर चुका होऊंगा बोलिए या पूरा कर लूंगा बोलिए, जो फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा दिखता है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इसे यूज कर सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में तो जो भी फ्यूचर का काम है वह होगा ही, लेकिन स्पेशली फ्यूचर परफेक्ट के बारे में समझना, जब एक एक चीज हमें समझना है, तब यहां पर आपको अच्छे से समझना होगा कि फ्यूचर में टाइम दिखलाना होगा, फ्यूचर में इस समय तक यह काम परफेक्ट हो जाएगा, वहां हमें शैल विल प्लस हैव का यूज करना है। वह कल 8 बजे तक, फ्यूचर का एक टाइम दिया गया, कल 8 बजे तक कोलकाता पहुंच चुका होगा। कोलकाता पहुंचने का काम उसका कल 8 बजे तक पूरा हो चुका होगा। जब तक तुम वापस आओगे, फ्यूचर का काम है, अभी तुम वापस नहीं आए हो, जब तक तुम वापस आओगे तब तक वह अपना डिनर ले चुकी होगी, उसका डिनर करने का काम पूरा हो चुका होगा भविष्य में, जब तक तुम वापस आओगे। जब तक तुम रिटायर होगे भविष्य में, अभी काम चल रहा है, अभी रिटायर नहीं हुए हो, जब तक तुम रिटायर होगे तब तक तुम यहां 15 साल काम कर चुके होगे। अभी हो सकता है 10 साल, 11 साल, 12 साल अपने काम कर लिया है। जब तक रिटायर होगे तब तक, उस समय की बात की जा रही है जब रिटायर होने का डेट आएगा, जब रिटायर होने का टाइम आएगा, उस समय तक 15 साल पूरा हो चुका होगा, 15 साल काम कर चुके होगे। तो आपने कंसेप्ट को समझा। अब इंग्लिश में कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। मैं 11 बजे तक अपना होम टास्क पूरा कर चुका होऊंगा, अपना होम टास्क पूरा कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव, शैल प्लस हैव, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होम टास्क बाई 11 o'clock, 11 o'clock तक, बाई 11 PM, बाई 11 o'clock, 11 बजे तक। बाई यहां पर टाइम, लास्ट टाइम के लिए यूज आया। बाई का और भी जगह यूज होता है, लेकिन टाइम के पहले जब हम बाई का यूज करेंगे, मतलब उस समय तक आई शैल हैव कंप्लीटेड माई होम टास्क, 11 बजे तक मैं अपने होम टास्क को पूरा कर चुका होऊंगा। यहां पर आप सिंपली आई शैल कंप्लीट माई होम टास्क बाई 11 o'clock भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर का काम है तो फ्यूचर इंडेफिनिट हर जगह यूज आप कर सकते हैं। वह कल 8 बजे तक कोलकाता पहुंच चुका होगा, वह कल 8 बजे तक कोलकाता पहुंच चुका होगा। He will have reached Kolkata by 8 o'clock tomorrow. कल 8 बजे तक फ्यूचर का टाइम दिया गया, उस समय तक पहुंचने का काम पूरा हो चुका होगा। He will have reached Kolkata by 8 o'clock tomorrow. जब तक तुम वापस आओगे, भविष्य का काम है, जब तक तुम वापस आओगे तब तक वह अपना डिनर ले चुकी होगी। She will have taken her dinner. She will have taken her dinner by the time you return. जब तक तुम वापस, तुम्हारा वापस आने का काम होगा, तब तक वह अपना डिनर ले चुकी होगी, डिनर लेने का काम उसका पूरा हो चुका होगा। जब तक तुम रिटायर होगे भविष्य में, तब तक तुम यहां 15 साल काम कर चुके होगे, तुम यहां 15 साल काम कर चुके होगे। You will have worked here for 15 years by the time you retire. जब तक तुम रिटायर होगे। तो यह समझ में आया कि भाई फ्यूचर का, अभी जो भी प्रेजेंट है, फ्यूचर का एक टाइम इंडिकेट करना होगा और बतलाना होगा कि इस समय तक यह काम परफेक्ट हो जाएगा, हो चुका होगा, इस समय तक यह काम पूरा हो जाना है। अब बात करते हैं प्रेजेंट के बारे में
कि प्रेजेंट में इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग यही समझते भाई शैल विल मींस फ्यूचर, तो फिर प्रेजेंट में इसको कैसे यूज करेंगे। तो फिर मैं बोलूंगा जो आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस सीखा था वही कंसेप्ट यहां पर लागू करेंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में श्योर नहीं हो, जब हम गेसिंग करें, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस जो है वह ऑटोमेटिकली फ्यूचर परफेक्ट में चेंज हो जाता है और इंग्लिश में उसे हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे, शैल विल प्लस हैव का यूज करेंगे। जब प्रेजेंट परफेक्ट में हम श्योर नहीं हो, वे लोग बाजार गए हैं, वे लोग बाजार गए हैं, वे लोग बाजार चले गए हैं, वे लोग बाजार गए हैं, लेकिन जब आपकी श्योरिटी नहीं है, आपको अंदाजा है कि हो सकता है गए होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, वे लोग बाजार गए होंगे। आपको गेसिंग करना, आप गेसिंग कर रहे हैं। अगर आप श्योर हैं तो वे लोग बाजार गए हैं, और अगर आप गेसिंग कर रहे हैं तो वे लोग बाजार गए होंगे, तो वे लोग बाजार गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दे हैव गॉन टू मार्केट, दे हैव गॉन टू मार्केट प्रेजेंट परफेक्ट, और वे लोग बाजार गए होंगे। अगर उसी चीज को आप गेसिंग कर रहे हैं, फ्यूचर का काम नहीं है, यह प्रेजेंट परफेक्ट का काम है। वे लोग बाजार गए होंगे, अगर आप गेसिंग कर रहे हैं, दे विल हैव गॉन टू मार्केट। ध्यान रखिए यहां वुड का यूज बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वुड का यूज करिएगा तो पूरा मीनिंग जो है चेंज हो जाएगा। दे विल हैव गॉन टू मार्केट। वह खाना बना चुकी है, आप श्योर है वह खाना बना चुकी है, लेकिन आप अगर गेसिंग कर रहे हैं तो आप बोलेंगे वह खाना बना चुकी होगी, वह खाना बना ली होगी। वह खाना बना चुकी है, शी हैज कुक्ड। वह खाना बना चुकी होगी, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट, शी विल हैव कुक्ड। वह अपना लेसन याद कर चुका है, वह अपना लेसन याद कर चुका है, प्रेजेंट में काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। गेसिंग कर रहे हैं आप, वह अपना लेसन याद कर चुका होगा, वह अपना लेसन याद कर चुका है, वह अपना लेसन याद कर चुका है। He has memorized his lesson, he has memorized his lesson। और अगर आप गेसिंग कर रहे हैं, वह अपना लेसन याद कर चुका होगा, he will have memorized his lesson, he will have memorized his lesson। अब ट्विस्ट सेम है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको बतलाया गया था कि शैल विल के जगह पर यहां जब आप गेसिंग कर रहे हो तो शैल विल के जगह पर आप और भी मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। मस्ट का यूज करेंगे जब आपकी श्योरिटी ज्यादा है, दे मस्ट हैव गॉन टू मार्केट। और कहां गए होंगे भाई, जरूर बाजार ही गए होंगे, दे मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, दे विल हैव गॉन टू मार्केट 70-80% है, यस यस दे विल हैव गॉन टू मार्केट। अगर आपका 50-50 में है, दे कुड हैव गॉन टू मार्केट, थोड़ा डाउट है, दे मे हैव गॉन टू मार्केट, और ज्यादा अगर डाउट है, दे माइट हैव गॉन टू मार्केट। तो इस तरीके से आप मस्ट, शैल विल, कुड, मे और माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी यूज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो चलिए सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।